गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर पावर। ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने पावर के बारे में पढ़ा था और वो इंटीजर से रिलेटेड था, यानी इंटीजर के पावर के बारे में। आज इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम लोग रेशनल नंबर के पावर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पावर क्या होता है, व्हाट इज़ पावर? तो ये एक एक्सप्रेशन होता है जो कि सेम फैक्टर के रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सप्रेशन जो कि सेम फैक्टर के रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम पावर कहते हैं। इसका दूसरा नाम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, पावर है। 10 का एक्सपोनेंट 9 या 10 का पावर 9 भी बोला जाता है। तो ये 10 का पावर 9 यानी ये टोटल आपका एक एक्सप्रेशन है जो कि पावर कहलाता है। ये आपका पावर, जिसमें 10 आपका बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 9 आपका एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 9 को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, और 10 को यहाँ पे क्या कहेंगे, बेस। अब ये 10 है क्या, तो एक्चुअल में ये सेम फैक्टर है। क्या है, सेम फैक्टर। तो सेम फैक्टर यही आपका रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करेगा, यानी 10 ही क्या होगा, रिपीट करके मल्टीप्लाई होगा। ओके, यानी बेस ही रिपीट करके मल्टीप्लाई होता है। ओके, देन एक्सपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करता है कि कितना बार रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंट बताता है कितना टाइम्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ये एक्सपोनेंट बताता है। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। जैसे 10 का पावर 9 या 10 का पावर या 10 का एक्सपोनेंट 9, कहने का मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई होगा खुद से कितना बार, तो 9 टाइम्स तक। क्लियर। अब चलिए, निगेटिव इंटीजर का पावर या एक्सपोनेंट कैसे होता है, तो उसमें निगेटिव इंटीजर को आपस में उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए एक खास रूल है निगेटिव के लिए, क्या कि अगर निगेटिव इंटीजर हो और उसका पावर अगर इवन हो, ठीक है, निगेटिव इंटीजर हो और उसका पावर इवन हो, तो वो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस केस में, इस एग्जाम्पल में -5 इंटीजर का होल पावर कितना है, 6। ठीक है, तो उसका पावर 6 है, इसलिए ये क्या आ रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। कैसे आ रहा है, तो देखिए, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, फिर निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, यानी 3 पेयर बन जा रहा है, पूरा बन जा रहा है। एक भी ऐसा नहीं निगेटिव बच रहा है जो फिर ओवरऑल सबको निगेटिव कर दे। ठीक है, तो यानी निगेटिव्स के नंबर के पेयरिंग अगर पॉसिबल हो जाए मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तो समझ लीजिए कि आपका वो पॉजिटिव आएगा। और पेयरिंग कब पॉसिबल है, जब पावर क्या हो, इवन नंबर हो। अब नेक्स्ट, अगर निगेटिव इंटीजर का पावर अगर क्या हो, ऑड नंबर हो, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि इसमें पेयरिंग आपका देखे, निगेटिव नंबर का पेयर 1 बना, 2 बना, और एक ऐसे ही रह जा रहा है, यानी पेयर पूरा नहीं बन पा रहा है, एक खाली ऐसे ही रह रहा है। ठीक है, तो एक निगेटिव नंबर ये बच जा रहा है और यही सबको निगेटिव बना देगा, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये बहुत सिंपल है, जो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, लेकिन इसमें हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में पढ़ेंगे।
इसमें पहला 3 जो लॉ है जिसमें आपका बेस क्या है, सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट होंगे। चलिए, तो पहला जो लॉ है वो क्या है? पहला लॉ को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर मतलब क्या होता है कि बेस यहाँ पे सेम है पहले लॉ में, और उसके उसका एक्सपोनेंट क्या है, अलग अलग है। तो बेस सेम है तो बेस को हम कॉमन ले लेते हैं और पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बस यही काम करना होता है। एग्जाम्पल देखिए, -5/4 का पावर 6 इंटू -5/4 का पावर 4। बेस सेम होने के कारण हम कॉमन ले लिए यहाँ पे और पावर को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, 6 + 4। तो कितना हो गया, -5/4 का पावर 10। बहुत सिंपल है। अब डिवीजन ऑफ पावर्स, तो यहाँ पे इस केस में भी बेस क्या है, सेम है। आपका अलग अलग क्या हो सकता है, एक्सपोनेंट। तो हम क्या करते हैं, हम बेस को कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कॉमन लिए हैं, और पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखिए किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है, डिविडेंड। तो डिविडेंड का पावर में से डिवाइजर का पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। डिविडेंड के पावर में से डिवाइजर का पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, बेस दोनों का सेम है, बेस को कॉमन लिए और डिविडेंड के पावर 6 है और डिवाइजर का पावर 4 है। तो 6 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट किए, आ गया रिजल्ट। क्लियर, कोई डाउट? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ पावर, यानी पावर पहले से है और फिर उसी का पावर। जैसे a/b का पावर m है और फिर उसका पावर n हो गया, तो इन दोनों एक्सपोनेंट यानी इन दोनों पावर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a/b का एक्सपोनेंट m × n हो जाएगा। अगर पावर ऑफ पावर होगा तो हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? जैसे 2/3 का एक्सपोनेंट 4 और फिर इसका एक्सपोनेंट क्या हो जा रहा है, 5। तो इन दोनों एक्सपोनेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? और जो आएगा ये रिजल्ट होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट केसेज हैं इसमें आपका क्या है, आपका पावर सेम है बट आपका बेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो इसमें हम जो चीज़ सेम होते हैं उसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर है बट बेस अलग अलग है, तो हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को कॉमन ले लेते हैं। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। 2/3 का पावर 4 है और इंटू 6/7 का पावर क्या है, 4 है। तो दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। एक्सपोनेंट को हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा रिजल्ट ये आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है पावर का डिवीजन। ठीक है, इसमें आपका बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर एक्सपोनेंट क्या है, दोनों का सेम है। तो एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेंगे और बेस को आपस में डिवाइड कर देंगे। सेम यहाँ एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं जो काम हुआ है। 2/3 का पावर 4 है डिवाइडेड बाई 6/7 का पावर 4 है। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। 2/3 डिवाइडेड बाई 6/7 का होल पावर 4, यानी पावर को कॉमन ले लिया दोनों के लिए। ओके, और उसके बाद इधर क्या किया है, डिवाइड कर दिया है 2/3 × 7/6 और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। कोई डाउट? चलिए
अब इसके बाद आपका क्या है, कोई रेशनल नंबर है -a/b, तो -a/b का पावर अगर m है तो -a का पावर m हो जाएगा और b का पावर क्या हो जाएगा, m, यानी न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखिए इसका, -2/3 का होल पावर 3, तो -2 का पावर 3 हो जाएगा और 3 का पावर 3, ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जब भी निगेटिव इंटीजर आप देखें तो उसको ब्रैकेट में ही लिखें। ओके, और फिर उसके बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -8/27। चलिए, तो ये देखिए -8 आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपका इससे पहले हमने बताया था कि कोई भी इंटीजर हो और उसका कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो, अगर उसका पावर अगर ओड होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, तो -8 आपका नेगेटिव आया। चलिए, अगर सेकेंड एग्जांपल में है कि अगर पावर आपका क्या हो, इवन नंबर हो, तो उस केस में क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपका पॉजिटिव में आ रहा है 16/81, क्योंकि -2 का पावर 4 करने पे भी आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। क्लियर। चलिए, अब इसके बाद a/b, कोई भी रेशनल नंबर a/b का पावर अगर निगेटिव हो, इंटीजर हो, तो अगर हम उसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे निगेटिव एक्सपोनेंट है, अगर हमें इसको पॉजिटिव करना है तो बस हमें रेसिप्रोकल कर देना है, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल देना है, बस दैट्स इट। यानी a यहाँ पे, a जो है यहाँ पे आपका न्यूमरेटर है और b डिनोमिनेटर है, लेकिन जस्ट उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे जैसे हम चेंज कर रहे हैं एक्सपोनेंट में, निगेटिव से पॉजिटिव कर रहे हैं, तो a न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बन गया और b डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बन गया। ओके, यही काम यहाँ पे भी करेंगे। ओके, अब a/b का पावर अगर 0 हो, यानी कोई भी रेशनल नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू आपका 1 होगा, चाहे कोई भी रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो या कोई भी हो। ठीक है, एनी डाउट। चलिए, अब नेक्स्ट ये आपका कंप्लीट हुआ। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है आपका 3 का पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 5 होल ब्रैकेट में पावर 2 इंटू 3 का पावर -4। सॉल्यूशन तो जैसा सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है वो ऐसे क्वेश्चन को हमने उतारा है यहाँ पे। फिर अब देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे 3 और 3 है, यानी बेस सेम है। यहाँ पे बेस सेम है 3 का 3 बेस सेम है और पावर का डिवाइड हो रहा है। देन हम इस रूल का यूज करेंगे और ये काम हो रहा है हमारा, यानी 3 का पावर -2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को। क्लियर। और बाकी सब जैसा है वैसे ही उतार देंगे, ये सब जो भी है वैसे ही उतार देंगे। क्लियर। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, -2 -5 कितना हो जाएगा, तो -7। फिर इसका पावर 2 है, यानी पावर का पावर है, ये किस फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में, इस फॉर्म में है। देन इस फॉर्म में है तो हम क्या इसका रिजल्ट लिखेंगे, इस टाइप से लिख देंगे, यानी एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए, एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, तो 3 का पावर -7 इंटू 2 इंटू, अब ये जो ये वाला पोर्शन है यहाँ तक है
ओके, अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे अब देखिए ये जो फॉर्म है वो किस टाइप का है, इस टाइप का है। तो इस टाइप का फॉर्म है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हमने इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया और इसका आंसर क्या आ गया, 3 का पावर -18। एक बार फिर से देख लीजिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ओके, आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए अब सेकेंड एग्जांपल में कह रहा है कि -2/3 का पावर -2 डिवाइडेड बाई -2/3 का पावर -5 का पावर 2। तो ये हमने सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन लिया है, लेकिन रेशनल नंबर, वहाँ पे इंटीजर्स थे, यहाँ पे रेशनल नंबर है। तो इन सब के लिए आप गौर से देखिए, पहला बेस सेम है, डिवीजन का काम हो रहा है, तो उसके लिए ऐसा फॉर्म है तो ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, तो हमने ऐसा रिजल्ट लाया यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे ये जो है फॉर्म पावर का पावर के फॉर्म में, यानी लाइक दिस, ऐसा फॉर्म है, ठीक है, पावर का पावर जैसा फॉर्म। तो उसका रूप कैसा होना चाहिए, इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आपका फॉर्म है तो आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन डिफरेंट है। यहाँ पे गौर से देखिएगा, बेस भी सेम नहीं है और इनके एक्सपोनेंट भी सेम नहीं है। देन हम इसके लिए कोई लॉ तो पढ़े नहीं है। देन तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अब हम इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लाइक दिस, इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में कर देंगे। ओके, तो ये हमने किया यहाँ पे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद उनका वैल्यू लिखा और उसके बाद सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बार गौर से पॉज करके समझ लीजिए, फिर हम आगे एक दूसरा एग्जांपल देखने जा रहे हैं। ओके, अब ये एग्जांपल क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जिसमें बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सबके सेम है और ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स है जिसमें एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। तो सिंपल सी बात है, ये इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में डाल सकते हैं। तो इन सबको हम इस फॉर्म में डाल रहे हैं, यानी बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे। ओके, उसके बाद सॉल्व किए, सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी बेस को मल्टीप्लिकेशन किए हैं, उसको कैंसिल करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद बेस का प्रोडक्ट कितना है, -7/5 और पावर एक्सपोनेंट आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको फिर ये वाला जो है आपका किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने इसमें कन्वर्ट किया। अब -7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक बार गौर से फिर से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका सेम पावर है, सेम एक्सपोनेंट है, बट डिफरेंट आपका क्या है, बेस, और इस बार मल्टीप्लिकेशन नहीं डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये जो फॉर्म है वो आपका इस फॉर्म में मैच कर रहा है। उसके लिए हम क्या करना है, बेस को आपस में डिवाइड कर देना है और पावर को कॉमन ले लेना है। देखिए यहाँ पे हमने वही काम किया है, बेस को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, पावर को कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, बेस को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हम डिवाइड का नेक्स्ट फर्दर स्टेप लिए हैं।
यानी डिवीजन साइन को हटाते हुए मल्टीप्लिकेशन साइन लिए और डिवाइजर को उलट दिए यानी रेसिप्रोकल ले लिए उसका, फिर सॉल्व कर दिए तो यहाँ रिजल्ट आ गया डिवीजन का, पावर सेम है। अब यहाँ निगेटिव है, ये जो फॉर्म है, अगर किसी भी रेशनल नंबर का निगेटिव एक्सपोनेंट हो तो हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल यानी उलट देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। वही काम हो रहा है। 4 डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे न्यूमरेटर बन गया और -3 डिनोमिनेटर, ओके। और पावर एक्सपोनेंट आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये जो है आपका किस फॉर्म में है, लाइक दिस, a/b का पावर m है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर को। वो हमने काम यहाँ पे किया और उसके बाद आंसर। ठीक है, इसको गौर से देख लीजिए, कोई भी डाउट हो आप 2-3 बार देखेंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारे रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद ये कह रहा है कि आपको रेसिप्रोकल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कोई भी नंबर दिया रहा है उसका रेसिप्रोकल, जैसे आपका 49/25, तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन लिखेंगे, नंबर देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे इस रेसिप्रोकल इज, और ये जो नंबर है ये उसको लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट देंगे और उसके पावर क्या कर देंगे, -1 पावर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है कि निगेटिव पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, तो हम उसको उलट देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, और वही काम कर देंगे यहाँ पे। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसको तो पहले सॉल्व करना होता है, तो इसको भी हम डायरेक्ट वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं इस रेसिप्रोकल इज, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और उसी को ब्रैकेट में ले लेंगे और फिर -1 यहाँ पे एक्सपोनेंट दे देंगे। फिर अब इसको अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका आपको पहले ही बताया है एग्जाम्पल में, वैसे सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका डायरेक्ट रेसिप्रोकल ही है। क्लियर, कोई डाउट? ओके, ठीक है, थैंक यू आज के लिए।